शांति शांति शांति। ओम। योग दर्शन के द्वितीय साधन पाद के 10 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं और 11वें सूत्र को हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई बात और हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया प्रस्तुत स्थापन द्वारा सूचित करें। पिछला सूत्र था ते प्रति प्रसव हेयः सूक्ष्मः, अर्थात वे जो सूक्ष्म हुए क्लेश हैं वो शरीर आदि के नाश के साथ नष्ट हो जाते हैं। और उसमें क्या प्रक्रिया है उसके विषय में हमने पहले बात की थी कि उनको आरंभ में हमको विशेष रूप से प्रतिपक्ष भावना और तत्व ज्ञान, इन दोनों के प्रयोग के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, जिसमें प्रतिपक्ष भावना के द्वारा इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण, इंद्रियों को खुला न छोड़ना, सीमित रखना विषय, और उसके साथ में तत्व ज्ञान का प्रयोग करना आत्म विषय में और साधन आदि के विषय में। तो जो क्लेशों के विषय में हमने बात की थी पीछे, जो बताया गया है क्लेशों के विषय में, 5 क्लेशों का स्वरूप बताया गया था। ये क्लेश जितने भी संसार में पदार्थ हैं सबके साथ में बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, थोड़ा अंतर होता है। जैसे रूप है, रूप विषय, रूप तो दीवार में भी है, रूप पत्थर में भी है, सड़क में भी है, और रूप मनुष्य में भी है, यानी कि शरीरधारी शरीर जो है उसमें। तो राग कहाँ होता है या द्वेष कहाँ होता है? तो जो प्राणधारी शरीरधारी जो है उसके प्रति प्रायः रहता है, सड़क से नहीं रहता द्वेष प्रायः करके। तो चलते समय इधर उधर जिनसे राग संबंधित हो सकता है उनकी ओर न देखते हुए सड़क की ओर देखकर चलेंगे। अर्थात जहां आवश्यक है व्यवहार में भी इंद्रियों का उपयोग, तो उसको सीमा बनाकर चलेंगे कि भाई हमको कैसे इंद्रियों का उपयोग करना है।
तो प्रारंभिक योगाभ्यासी क्लेशों को नियंत्रित करने के लिए और क्लेशों से बचने के लिए ऐसे इंद्रियों की सीमा बनाकर, इंद्रियों के विषयों की सीमा बनाकर कि भई इस विषय में मेरा अधिक राग है, उस विषय से संयुक्त होते ही वो राग सक्रिय हो जाता है, वो क्लेश जो है क्लेशित करने लगता है। व्यवहार में आने लगता है। तत्वज्ञान जो है वो कम है, यानी कि उसको केवल अभी शाब्दिक स्तर पे जाना है, तो वो प्रभावी नहीं हो पाता। तो व्यक्ति फिर, क्योंकि हर एक विषय में 2 प्रकार के विषय हैं। एक जिसमें रागात्मक संबंध है और एक जिसमें रागात्मक संबंध नहीं है या कम है। तो व्यवहार काल में व्यक्ति इंद्रियों को उस विषय की ओर लगाए रखने के लिए प्रयासरत रहता है कि जहाँ पर क्लेश की मात्रा कम है। अंतर है ना 2 चीज़ों में, मतलब एक तो ये है कि खुला छोड़ दिया, जिसको मर्ज़ी देख रहा है, जहाँ मर्ज़ी देख रहा है व्यक्ति। एक उसने बाँध दिया कि मुझे चलना है तो बस मेरे को चलना है, तो एक्सीडेंट ना हो जाए इसके लिए मैं सड़क की ओर देखकर चलूँ थोड़ी दूर तक। मैं एक उदाहरण मैंने दिया कि ये बहुत आवश्यक है। क्लेशों जो क्लेश हैं, उनको आरंभिक व्यक्ति किस प्रकार से कमज़ोर करे। कल भी ये विषय थोड़ा-सा आया था। और ऐसा ही निर्देश ऋषियों ने, जो भी हमने ग्रंथ, जो भी अध्ययन किया, सत्यार्थ प्रकाश आदि अध्ययन किया होगा हम में से बहुत से लोगों ने। वहाँ पर भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अन्य ऋषियों का वो देकर, महर्षि मनु जी की बात देकर और इस बात को लिखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है अवतरणिका। स्थितानाम तो बीज भावोपगतानाम। ऐसे क्लेश जो वर्तमान है, लेकिन वो बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात सूक्ष्म हो गए हैं। जब व्यक्ति स्थूल क्लेशों को इस तरह से नियंत्रण में रखता है और उनको व्यवहार में आने नहीं देता, और तत्व ज्ञान की चोट बार-बार करता है अंदर से कि सही ये है, गलत ये है, वास्तविकता ये है और ये भ्रांति ये है। इस तरह से अविद्या वाला सूत्र जो है उसके आधार पर ये व्यवहार काल में और योगाभ्यास जब करता है, तो फिर वो जो तत्व है, वास्तविकता है, उसका साक्षात्कार करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाता है। जब ऐसा करता है तो जैसे ही साक्षात्कार होता है सत्य का, तो फिर जैसे सूर्य निकल आता है ना, तो अंधकार कहीं नहीं होता। उसी तरह से क्लेश जो हैं वो नष्ट होते हैं। बीज भाव को प्राप्त हो जाते हैं वो। उन्हीं की बात यहाँ पर है। तो जो क्लेश वर्तमान तो है, लेकिन बीज भाव को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए 11वां सूत्र ध्यान हेयास तद्वृत्तयः। उन क्लेशों की जो वृत्तियां हैं, जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, सूक्ष्म व्यापार फिर भी चलता है उनका, वो ध्यान हेया। समाधि के समय में जो साक्षात्कार का के स्तर का अत्यंत उत्कृष्ट, साक्षात्कार का स्तर भी बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वोत्कृष्ट जो स्तर है उसमें जो ज्ञान होता है,
यानी कि ये बुद्धि अलग और मैं अलग, इतने सूक्ष्म स्तर का ये जो ज्ञान है, इसके द्वारा वो क्लेश नष्ट करने योग्य है। ये ध्यान है गया। तो उसी को अब इसमें देखते हैं हम भाष्य में। तद्वृत्तयः क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलाः, क्लेशानां या वृत्तयः स्थूलास्ताः क्रियायोगेन तनुकृताः सत्यः। तो क्लेशों की जो वृत्तियां स्थूल हैं, उनको क्रिया योग के द्वारा कमजोर किया जा चुका है, किया जा चुकने पर, ऐसा कह लें। फिर ध्यान है यह को खोलते हैं। प्रसंख्यान ध्यानेन हातव्या यावत् सूक्ष्म कृता यावत् दग्ध बीज कल्पाई थी। तो ऐसे जो कमजोर कर दिए गए क्लेश हैं क्रिया योग से, अर्थात क्रिया योग में क्या क्या बताया था? तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। तो उसी को समझ लेंगे। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, और जो अपना प्रतिपक्ष भावना इत्यादि, वो तप के अंतर्गत आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कमजोर किए गए क्लेश हैं, उनके क्लेशों के कमजोर हो जाने पर वे अब प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या यावत् सूक्ष्मीकृता यावत् दग्ध बीज कल्पाई थी। तो जब तक वो बिल्कुल सूक्ष्म और जले हुए बीज के समान नहीं हो जाते, तब तक प्रसंख्यानेन ध्यानेन हातव्या, अत्यंत उत्कृष्ट समाधि स्तर का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा वो नष्ट करने योग्य होते हैं, हातव्य। तो स्थूल तो क्रिया योग से ही कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हीं का जो सूक्ष्म रूप होता है, कमजोर रूप होता है, और वो फिर सामान्य रूप से पकड़ में नहीं आते, वो फिर समाधि अवस्था में पकड़ में आते हैं, और उनको वहीं पर उस तत्व ज्ञान से, उस वास्तविक बिल्कुल साक्षात्कार के स्तर के ज्ञान से वो उसको नष्ट कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। ज्ञान एक अग्नि के समान है और क्लेश एक बीज के समान है। वो तब तक उगता रहेगा जब तक उसको अनुकूल स्थितियां मिलती रहेंगी, लेकिन अगर तत्व ज्ञान रूपी अग्नि से उसको भून दिया तो उसकी स्थिति ऐसी बन जाएगी कि वो अब उग नहीं सकता, अर्थात वो और क्लेश जो है वह उसी प्रकार के पिछले जैसे उठते थे, उस तरह के ज्ञान, वो जो विपरीत ज्ञान की वृत्तियां हैं, उनको वो उत्पन्न नहीं कर पाएगा। उसी को उदाहरण से और समझाते हैं। यथा वस्त्राणाम स्थूलो मलः पूर्वम निर्धूयते, जैसे वस्त्रों का स्थूल मल पहले धो दिया जाता है, अर्थात पहले क्या करते हैं, वस्त्र को खूब अच्छे से झाड़ देते हैं, धूल सब निकल जाती है, फिर उसको पानी से 2 बार निकाल देते हैं, निचोड़ देते हैं। तो क्या है, मोटा मोटा जो ऐसे ही पानी से साफ हो सकता है, वो उसमें से निकल जाता है, मिट्टी आदि सामान्य जो है वो निकल जाती है। फिर कहते हैं पश्चात सूक्ष्मो यत्नेन उपायेन वा अपनीयते। उसके बाद में जो सूक्ष्म है मल, जमा हुआ मैल होता है जो बिल्कुल ऐसे छूटता नहीं है, उसको विशेष प्रयास के द्वारा और उपाय, कोई साबुन आदि भी लिया लगाया जाता है, तो उससे उसको छुड़ाया जाता है। तथा वैसे ही स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूला वृत्तय क्लेशानाम, तथा स्वल्प प्रतिपक्षा स्थूला वृत्तय क्लेशानाम। तो क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं वो थोड़ा, यानी कि जो प्रतिपक्ष भावना है, थोड़ा विरोध करने से ही वो कमजोर हो जाती हैं। सूक्ष्मास्तु महाप्रतिपक्षा है। लेकिन जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं वो तो बहुत बयान, बहुत
तीव्र वहां पर इच्छा चाहिए, बहुत सूक्ष्म स्तर की तीव्र इच्छा जब होती है तो वह जो सूक्ष्म है क्लेश वो फिर नष्ट होते हैं, दग्ध बीज भाव को प्राप्त होते हैं। बहुत तीव्र इच्छा और बहुत गहरे में जाकर उनको बिल्कुल साक्षात्कार का स्तर का वो ज्ञान होता है, तब वो प्राप्त किया जाता है। तो इसके विषय में थोड़ा सा चिंतन करें, मुझे 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, मैं अभी फिर से आता हूँ। ओम ये जो सूत्र हमने अभी पढ़ा, इस सूत्र में आपने विचार किया हो, यदि कुछ आप उसमें पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगले सूत्र पे चलते हैं। जी बोलें बहन संतोष जी। गुरु जी प्रसंख्यान को थोड़ा सा पुनः जी, प्रसंख्यान ज्ञान जो है, प्रसंख्यान का मतलब अत्यंत उत्कृष्ट ज्ञान है, यानी कि क्लेश का संबंध, क्लेशों का जो संबंध है वो सांसारिक वस्तुओं और सूक्ष्म साधनों तक उन्हीं विषय क्लेश रहते हैं। तो जैसे ही बिल्कुल ठीक ठीक भिन्नता ज्ञात हो जाती है, यानी कि मैं, मेरा स्वरूप ये है अत्यंत सूक्ष्म, मैं ये बिल्कुल साक्षात्कार का स्तर समझ में आता है कि ये बुद्धि अलग है, मन अलग है, ये और ये मैं अलग हूँ। ये जो ज्ञान का अनुभूति का स्तर है ना, ये अत्यंत उत्कृष्ट स्तर है, इसी को प्रसंख्यान कहा है। अलग अलग संख्या कर दी गई, बिल्कुल अलग अलग। ठीक है धन्यवाद। ठीक जी। एक और हाथ खड़ा हुआ था, बहन सरोज जी, आप पूछना चाहते हैं कुछ? जी, मैं पूछ रही विवेक ख्याति क्या है? जी, ख्याति ज्ञान के लिए कहा विवेक जाता है। ख्याति जी जी, विवेक ख्याति वो भी यही है, जी, धन्यवाद गुरु सर्वोत्कृष्ट ज्ञान। जी जी, जी प्रसंख्यान ज्ञान, असंख्यान ध्यान और विवेक ख्याति, ये सभी एक ही चीजें हैं। जी जी जी, धन्यवाद। तो क्लेश जो है वो इन्हीं चीजों से संबंधित है,
तो इस कारण से ये जैसे ही ये इस स्थिति को प्राप्त होता है व्यक्ति, बिल्कुल अलग-अलग पता चलता है। तो जैसे सूर्योदय हो गया तो अंधकार बिल्कुल समाप्त होता है, उसी तरह से क्लेश भी बिल्कुल समाप्त होते हैं। साक्षात्कार का स्तर आ जाता है ना बिल्कुल। किसी व्यक्ति को बिल्कुल पता चल गया ये झूठ है, अब वो कभी उस ओर प्रवृत्त हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल वैसी स्थिति होती है, बिल्कुल साक्षात पता चल गया, रंगे हाथों पकड़ लिया किसी को, समझ लीजिए आपने, ऐसा। अब कोई संशय की स्थिति ही नहीं रही, ऐसा। तो वो उसका उस साक्षात्कार की स्थिति में निरंतर बहुत समय लगा के रहता है, उसका अभ्यास करता है। अभ्यास में आता है वो विषय और वो लगातार उस चीज को समझता रहता है और जानता रहता है साक्षात्कार के स्तर पे। तो जितने भी कुछ समय में ही वो सारे जो क्लेशों के संस्कार हैं वो नष्ट होते हैं, बहुत समय नहीं लगता। और फिर उसके बाद में जो उसके बाद में असंप्रज्ञात समाधि में जाता है व्यक्ति, असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो उस स्थिति से पूरी तरह से फिर कोई क्लेश बचता ही नहीं, शेष ही नहीं रहता, बिल्कुल ऐसा दग्धबीज भाव हो जाता है। तो आगे हम 12वें सूत्र की ओर चलते हैं। 12वां सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीयः। तो कर्माशय जिसके मूल में क्लेश है वह दृष्ट और अदृष्ट जन्म वेदनीय फल को भुगाने वाला होता है। दृष्ट और अदृष्ट जन्म में अनुभव होने वाले फलों को भुगाने वाला होता है। क्लेशों के कारण से उत्पन्न होने वाला कर्म समुदाय इस जन्म और अगले जन्म में फल देने वाला होता है, मतलब ये हुआ। तो क्लेशों के कारण से उत्पन्न होने वाला जो कर्म समुदाय है वो या तो दृष्ट जन्म, यानी कि जिस दृष्ट जन्म कौन सा, ये और बिल्कुल तुरंत बाद वाला। और अदृष्ट मतलब हो गया कि हो सकता है वो कई जन्मों के बाद भी उसमें से कोई ऐसा बच जाए कर्म जो बाद में भी फल भुगा दे, अभी उसका अवसर नहीं आ पाया भुगाने का। और इसी के साथ ये भी बात समझ में आएगी कि अगर इस जन्म में हमने अपने जितने भविष्यत कर्म हैं उनके आधार से क्लेशों को बिल्कुल हटा दिया, समाप्त कर दिया, तो फिर अगला जन्म होगा नहीं, मुक्ति होगी। और जितने शेष बचे हुए हैं कर्म, अर्थात अभी से पहले जितने कर्म ऐसे कर लिए जिनमें क्लेश थे मूल में, वो शेष रह जाएंगे मुक्ति के बाद के लिए। ये भी बात यहीं से प्रतिध्वनित होती है। तो आइए भाष्य को भी देख लेते हैं, एक दो पंक्ति जो भी हो सकेगी, फिर बाद में देखेंगे। कर्माशय तत्र पुण्या पुण्य कर्माशय।
तत्र का अभिप्राय क्या है कि वहां जहां कहाँ जहां पर क्लेश है, अर्थात जिस व्यक्ति में क्लेश है वहां पुण्य और अपुण्य, पुण्य और पाप कर्माशय होते हैं। कर्माशय होते हैं मतलब जब वो पुण्य और पाप कर्म करेगा तो उन पुण्य और पाप का संग्रह होगा। कर्म एकदम से तो फल भुगाता नहीं है, कर्म का फल ईश्वर देते हैं समय आने पर। तो जब फल समय आने पर मिलेगा तब क्या होगा, वो कर्म क्या होंगे, संग्रहित होंगे, इकट्ठे होंगे, उसी को कर्माशय कहा है। तो इसीलिए जहां पर क्लेश है, जिस व्यक्ति में क्लेश है, वहां पाप और पुण्य इनका कर्माशय भी है, ऐसा मान के चलना होगा। इकट्ठा हो रहा है वो कर्माशय। क्लेश मूलः कहते हैं काम क्रोध लोभ क्रोध प्रभवः। वे जो कर्म पाप और पुण्य कर्म है वो किससे उत्पन्न हो रहे हैं, काम लोभ मोह और क्रोध, इनके द्वारा वो कर्म हो रहे हैं उत्पन्न। फिर कहते हैं सदृष्ट जन्म वेदनीय चादृष्ट जन्म वेदनीय। तो क्लेश मूल में है उन पुण्य और अपुण्य कर्माशय के, जो काम क्रोध लोभ और मोह इनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं वो कर्म, इनके कारण से उत्पन्न हुए हैं वो कर्म। तो ऐसे जो कर्म हैं वो दृष्ट जन्म वेदनीय, अर्थात जो अब का और तुरंत बाद का वो दृष्ट जन्म हो गए, उसमें फल को भोगाने योग्य होते हैं। और अदृष्ट जन्म वेदनीय है, और उससे बाद वाले जो अदृष्ट हैं, उन जन्मों में फल भुगाने वाले। वेदनीय मतलब अनुभव करने योग्य, जन्म में वो फल के रूप में अनुभव किए जाते हैं। फिर आज इतना ही रखते हैं, शेष को फिर हम अगली कक्षा में पढ़ लेंगे। तो दृष्ट जन्म वेदनीय को हम एक इससे भी समझ सकते हैं, केवल इस जन्म को। और अदृश्य जन्म वेदनीय में फिर दो रख सकते हैं, जैसे एक तुरंत अगला जन्म और फिर उसके बाद के जितने भी और होंगे उनमें, इस तरह से विभाजन भी कर सकते हैं। तो आइए अभी हम विराम करते हैं, मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, धन्यवाद बहुत आचार्य बहुत जी। धन्यवाद सबको।